जो पैलेस्टीनियंस हैं, दे आर नॉट अरब्स, दे आर ग्रीक्स। कि आउट ऑफ द ईटर केम समथिंग टू ईट, आउट ऑफ द स्ट्रॉन्ग केम समथिंग स्वीट। अब ये गुस्से में पागल हो गया सैमसन। वो उसकी ताकत और उसके साथ जो धोखा हुआ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाइबल का। जी, शतरंज तो इंडियन ही गेम है ना, ये तो फॉरेन का तो गेम है नहीं। ये इजराइल जो और पैलेस्टीन लड़ाई है, गाजा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मतलब यहाँ पहले कौन था, बाद में कौन था। भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है कि नहीं कि फिलिस्टाइन जो पैलेस्टीनियंस हैं, दे आर नॉट अरब्स, दे आर ग्रीक्स। क्योंकि जो एक्चुअल अरब होते हैं ना, उनके बाल काले होते हैं और घुंघराले होते हैं। आप देखोगे जो अरब्स होते थे एक्चुअल अरब्स, लेकिन जितने पैलेस्टीनियंस हैं उनके बाल जो है वो गोल्डन भी है। What I definitely know is कि इनको ये भी एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, वो तो कहानी, वो बहुत अच्छा चीज बोल दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी कहानी जानते नहीं होंगे नहीं। अरे गजब कहानी, बहुत मजा आया। ना तुम हमारे बंधु हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। ना उससे नहीं, उससे भी पुरानी। ये झगड़ा बहुत पुराना है मेरे भाई, ठीक है। झगड़ा ये है, सॉरी झगड़ा तो नहीं कह सकते, झगड़ा ही है, प्रॉपर झगड़ा। क्या था, एक बाइबल की कहानी है ये एक्चुअली, कि बाइबल में एक कैरेक्टर थे जिनका नाम था सैमसन। ये टीवी वाले सैमसंग? नहीं, सैमसंग थे वो, सैमसंग नहीं भाई, सैमसन, दारा सिंह वाला सैमसन। तो सैमसन का जो स्टोरी है ना, वो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग है, मतलब आप सुना भी सकते हैं किसी को। सैमसन का जो था वो एक हीरो है, बिब्लिकल हीरो। तो उसकी कहानी ये है कि उसकी मम्मी जो थी वो, उनको बेबी नहीं हो रहा था। उनके फादर का नाम था मनोआ। तो इनकी मम्मी और इनके पापा जो थे, ये लोग रोज प्रे करते थे भगवान को कि हे ईश्वर, हमारे पे ऐसे क्यों जुल्म तुम डाल रहे हो। दोनों बहुत पायस थे, बहुत अच्छे लोग थे। तो क्या हुआ, एक दिन की मम्मी जो थी वो घूम रही थी, तो एक बंदा आया। वो आया को बोला उनकी मम्मी को कि आपको आशीर्वाद है कि आपको एक बहुत ही अच्छा लड़का पैदा होने वाला है, लेकिन आपको ना, चूंकि वो ईश्वर की तरफ से आपको दिया जा रहा है, तो ही विल हैव टू ओबे सर्टेन प्रिंसिपल्स इन लाइफ। तो वो क्या कि भाई, एक तो पहले तो खुश हो गई बेचारी कि मुझे भी बेबी होगा। बोला हाँ, आपको भी बेबी बॉय होगा, और वो जो होगा वो ईश्वर की तरफ से नेजराइट होगा। मतलब वो जो ब्लेस्ड लोग होते हैं ना, जो ईश्वर की तरफ से चोजन, हाँ गिफ्टेड लोग होते हैं। और वो इजराइलाइट्स को, उनके जो आधिपत्य चल रहा था फिलिस्तीनियंस का इजराइलाइट्स के ऊपर, उनसे उनको निजात दिलाएगा। उस समय ऐसा हुआ था कि बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, जो लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, कि जो इजराइल था, उनकी वहाँ के लोग जो है वो ईश्वर के मैसेज को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसलिए जो फिलिस्तीन थे, उनको ईश्वर ने कह दिया था कि तुम इजराइल के ऊपर राज करो, और वो बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो उसी कारण से फिर जब ये दोनों थे, इन्होंने प्रे किया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको एक ऐसा पुत्र होगा जो कि फिलिस्तीन के अत्याचार से पूरे इजराइल को मुक्ति देगा। तो फिर वो गई दौड़ करके अपनी हस्बैंड के पास। हस्बैंड को बोले कि देखो हमें बेबी होने वाला है। तो हस्बैंड कहा कि ओह सॉरी, जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन है, मैं विश्वास नहीं हो रहा भैया। और प्लस देयर वाज आल्सो अ प्रॉब्लम दैट ही कुड हैव क्वेश्चन द चैस्टिटी ऑफ द लेडी। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे वो उस आदमी से वापस से मिलना है जिसने तुम्हें ये आशीर्वाद दिया है। तो ये फिर प्रे करती है कि देखो मेरा हस्बैंड मेरे पे कहीं शक ना कर ले, आप प्लीज आकर के वापस आप मेरे हस्बैंड को भी समझाइए कि ये सही में होने वाला है। तो फिर से नॉक हुआ दरवाजे पे, तो वहाँ पे देखिए फिर वही आदमी खड़ा है। तो उसने भी बताया उसको कि भाई 3-4 चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होंगी। एक उसमें था कि वो ईश्वर के प्रति डेडिकेटेड रहेगा, दूसरा ये रहेगा कि वो अनक्लीन फूड या ये सब चीजें नहीं खाएगा, तीसरी चीज है कि वो कभी भी उस तरह नहीं लगाएगा, ही वुड नॉट यूज एनी इरेजर टू शेव और समथिंग। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हमें क्या दिक्कत है। फिर उसने कुछ खाना वाना बनाया। इसने कहा कि आपको खाना में, बोले कि नहीं मुझे पका हुआ खाना नहीं, मुझे जला हुआ खाना चाहिए। अच्छा। तो इसने कहा कि ठीक है। इसने जैसे हल्का सा जलाया खाने को, वो बहुत बड़ा सा आग बन गया, और उसमें वो जो बंदा आया हुआ था विजिटर, वो एक एंजल की तरह समा गया उसमें। तो इनको लगा कि ये बात सही है। तब उनको ये विश्वास हो गया कि ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग रियली रिमार्केबल गोइंग टू हैपन। वो बेबी पैदा हुआ, ही वाज, ऐसे भी बहुत मजबूत बच्चा था वो। धीरे धीरे जो था वो मोहल्ले में, मतलब वो अपना बढ़ा हुआ, खेला जो भी करता रहा। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको एक पैलेस्टीनियन या फिलिस्टाइन, उसमें फिलिस्टाइन लिखा हुआ है, तो फिलिस्टाइन लड़की से प्यार हो गया। तो ये लड़ गया अपने पेरेंट्स से कि मुझे तो उसी से शादी करनी, यंग लड़का था। तो ये लोग कहे कि नहीं बेटा आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं मैं तो उसी से करूँगा शादी। तो वो कहे कि अच्छा ठीक है, तुम
जाओ भाई अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जाओ शादी करेंगे। जब वो जा रहा था रास्ते में तो जंगल में उसको एक शेर की आवाज आई। तो ये मुड़ा तो देखा कि शेर बगल में ही खड़ा है और शेर ने हमला कर दिया। अब इसने क्या किया कि शेर को ऐसे पकड़ा और जबड़े से उसको फाड़ दिया बीच से, 2 टुकड़े, जैसे जरासंध को फाड़ा था भीम ने, 2 टुकड़े कर दिया। अब शेर ने खाया हुआ था हनी, तो उसके पेट से थोड़ा सा हनी निकला। तो ये बच्चा था, बच्चा कह लीजिए या फिर एडोलसेंट हो गए, तो इन्होंने वो हनी उठाया और हनी खा लिया। हंसो अपना मनाते हुए, खुशी मनाते हुए अपना पहुंच गए शादी करने के लिए। तो शादी करने के लिए इनके फादर इन लॉ ने कहा कि अच्छा ठीक है सैमसन आया भाई, चलो अच्छा है, शादी हो जानी चाहिए। उसने वो लड़की से भी पूछा, लड़की बोली कि हाँ ठीक है मुझे पसंद है सैमसन, शादी कर लेते हैं। तो शादी हो गई। शादी हो गई तो कुछ दिन के बाद सैमसन वहीं रह रहा था, मतलब ही वाज स्टेइंग इन फिलिस्टाइन, वेयर इन फिलिस्टाइन। I don't know, मतलब that is something that you know, उस समय शायद कॉन्सेप्ट हो गया नहीं होगा। तो वो फिलिस्टाइन में उसने एक दिन क्या किया कि मैं ना पार्टी करूंगा, मैं सब लोगों को पार्टी दूंगा। तो सारे लोग आ गए, उसने अपने रिश्तेदारों को बुला दिया उस लड़की के। तो सारे लोग आए तो उसने कहा कि 7 दिन तक ये पार्टी चलेगी, इतनी बड़ी पार्टी होगी। तो सबने कहा कि ठीक है। जब पार्टी शुरू हुई तो इसने कहा कि मैं एक रिडल देता हूँ आपको, सैमसन ने कि अगर तुम इस रिडल को का जवाब तो मुझे दे देते हो ना, तो मैं 30 लोगों के कपड़े और 30 बढ़िया क्वालिटी लिनन मैं आपको गिफ्ट करूंगा। और अगर आप लोगों ने इसका जवाब मुझे नहीं दिया सही, तो आप लोग मुझे 30 लोगों के कपड़े देंगे और 30 गुड क्वालिटी लिनन जो होगा, मतलब वुमेन और मैन का शायद दोनों का होगा कपड़ा, तो वो आप हमें देंगे। तो सबने कहा ठीक है चलो पूछो क्वेश्चन पूछो। तो उन्होंने रिडल डाला कि आउट ऑफ द ईटर केम समथिंग टू ईट, आउट ऑफ द स्ट्रॉन्ग केम समथिंग स्वीट। अब ये सारे के सारे इनका दिमाग खराब होने लगा कि यार ये क्या चीज है। आउट ऑफ द ईटर केम समथिंग टू ईट, आउट ऑफ द स्ट्रॉन्ग केम समथिंग स्वीट। अभी क्या ये कहते हमारे पास है ही नहीं सोल्यूशन। अब उनको लगा कि यार ये उस समय के हिसाब से इट वाज क्वाइट अ प्रिंसली बेट। अब उनको लगा कि हम तो हार जाएंगे। बस उन्होंने शुरू किया ब्लैकमेल सैमसन की वाइफ का। ठीक है, उसको कहा कि देख बहन ये बता दे, वरना जो अभी हमारा रिसेंटली फ्रेश जीजा बना हुआ है ना हमारा है, उसको हमने इतने सारे कपड़े और इतने सारे लेने देने, तुम्हारी बहन है ना, तुम हमारे साथ बड़ी हुई है, आज एक दिन शादी होगी तो तुम्हारा हेल्प नहीं करेगी, ये वो अपना तू बदल गई, इतनी जल्दी बदल गई दोस्त। वो बेचारी लग गई टेंशन में, आ गई भाई लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब वो रोज 7 दिन की पार्टी थी और भाई साहब रोज सैमसन को तंग करे, रोए कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसे करोगे तो प्लीज मुझे बताओ, ये वो ड्रामा पूरा अपना उसने कहना शुरू कर दिया। अब सैमसन झेलते वो भी सोच मजे लेता, 7 दिन हो गए, थक गया और दिमाग खराब हो गया उसके। यार आ जाए ठीक है भाई, उसने कह दिया कि भाई वो हनी है, तो आउट ऑफ द ईटर केम समथिंग टू ईट, आउट ऑफ द स्ट्रॉन्ग केम समथिंग स्वीट। तो हनी था और वो हनी ऐसे निकला था कि मैंने शेर का फाड़ दिया था पेट और उसमें से मैंने, अब इसने जाकर के अपने भाइयों को बता दिया। जब 7 दिन का पार्टी खत्म हुआ तो सैमसन जाके खड़ा हुआ, सैमसन जानता ही था ऑब्वियसली कि बाहर ही गया बेट, तो उन्होंने बोल दिया हनी। इसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुमने हनी बोल दिया, इसका मतलब है कि आई हैव टू डिलीवर दैट प्रॉमिस टू माय फैमिली, मतलब न्यू फैमिली। तो वो गया और उसने जो था वो कुछ दूर गया, शायद एश्कलोन के शहर में गया और उसने जो था वो 30-40 लोगों को मारा और उनके कपड़े उपड़े छीन छान करके उसके लिए भी मारना पड़ा। ये तो लिटरली प्रूव हो गया, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब यहाँ पे जब वो पहुंचा तब उसकी वाइफ को उसके किसी फ्रेंड से शादी कर दिया उसके फादर इन लॉ ने। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब इसने कहा कि यार एक छोटा सा बेट पूरा करने के लिए मैं क्या किया, आपने ऐसा कर दिया। इसके फादर इन लॉ ने कहा कि अब देखो यार, तुम्हारी वाइफ की तो हमने तुम्हारे फ्रेंड से शादी कर दी है, फ्रेंड कह लो या फिर कोई फेलो और फिलिस्टाइन से, इसकी छोटी बहन बहुत सुंदर है, उससे तुम्हारी शादी कर दी। ये कहा कि ये सब तो नहीं होता है, मेरी वाइफ थी और मुझे मेरी वाइफ चाहिए। वो कहा कि वो तो नहीं मिलेगी गुरु, प्लीज गेट लॉस्ट। अब ये गुस्से में पागल हो गया सैमसन और गया जंगल में। उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी और 2-2 लोमड़ी की पूंछ बांध दी, और 2 लोमड़ी पकड़ी, उसकी पूंछ बांध दी और उसमें एक मशाल लगा दी और उसको ये जो भी फिलिस्टाइन के जो खेत थे जहाँ पे वो खेती होती थी उसमें छोड़ दिया। पूरा आग लगा के ध्वस्त कर दिया उन्होंने।
अब ये फिलिस्टाइन उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा आदमी है यार, इसने तो बड़ा भयंकर हम पे ये डाल दिया, मतलब he has created such a big problem for us and we are with no wood। अब उनको बदला लेना था। बस उन्होंने क्या किया, जा करके जो इसके फादर इन लॉ थे और उसके पूरा परिवार इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज यंगर डॉटर सबको जिंदा जला दिया फिलिस्तीन वालों ने। अब ये हो गया भयंकर वाला कांड, मतलब एक टाइप से वॉर तो शुरू हो ही गया था। तब तक फिर क्या हुआ कि ये तब तक पहुंच गया था एक विलेज, वो विलेज का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो ज्यूज का विलेज था, तो वहां पे वो था। तब तक फिलिस्तीनियों ने घेर लिया उस पूरे विलेज को जिसमें ज्यूज रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमें सैमसन तुम दो, तुम ही लोगों ने उसको छुपा कर रखा। तो ज्यूज ने जाकर हाथ जोड़ करके बोला कि यार फिलिस्टाइन से हम लड़ नहीं सकते, आप प्लीज। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप मेरा उनका झगड़ा है, आप क्यों अननेसेसरी अपने आप को ये करोगे। उन्होंने कहा कि तो हम कैसे आपको हैंड ओवर करें। तो इसने कहा कि काम करो, आप मुझे रस्सी में बांध दो और मुझे उनको हैंड ओवर कर दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रस्सी में बांध करके सैमसन को लेके गए। सारे फिलिस्टाइन जो थे वो घेर करके वहां पे खड़े थे सोल्जर्स। उसके बाद इसने फिर ध्यान लगाया ईश्वर में और रस्सी तोड़ के खड़ा हो गया फटाफट। और वहीं बालू में गड़ा हुआ कोई गधे का जौ था, उसी जौ से उसने 1000 लोगों की हत्या कर दी। भयंकर मारकाट मचा है और ये सारे लोग घायल, ये वो भागे वहां से जो लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी। अब वो पहुंच गए फिलिस्टाइन के राजा के पास। अब राजा ने सोचा कि यार ये कौन सा आदमी है भाई, ये बंदे वहां मार दिया, ऊपर से एक गधे के सिर्फ जबड़े से 1000 लोगों की हत्या कर दी। यार इसकी ताकत का तो राज पता करना बहुत जरूरी है भाई, वरना ये तो अकेले हरा देगा, खत्म कर देगा पूरे फिलिस्टाइन एम्पायर को। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो राजा लोग जब तक ये सोच ही रहे थे तब तक सैमसन घूमते हुए, अब तो बेचारा खाना बदोश हो गया था, अकेला था, वो पहुंच गया गाजा, जहाँ पे अच्छा वहाँ कोई वैली ऑफ सोरेक है करके। सोरेक में एक डेलाइला करके एक लड़की रहती थी, बहुत सुंदर थी। सैमसन भाई की एक ही कमजोरी थी, ठीक है। तो सैमसन साहब को दिल आ गया डेलाइला पे। अब डेलाइला के पीछे वो अपना लग गए सैमसन जी। तो डेलाइला को भी बहुत पसंद था, वो बहुत स्ट्रांग था और मतलब अच्छा था भी, he was a nice man also। तो लेकिन उसके एक्सप्लॉइट्स भी सबको पता थे, खबर। अब फिलिस्टाइन उसके सामने डर के मारे आते ही नहीं थे सैमसन के, कि साला कहीं देख लिया ये तो भैया ये तो चीर देगा यार, ये तो शेर चीरने वाला, चीर-फाड़ मचा देगा। डेलाइला के पीछे ये लोग क्या करे कि एक वो एस्पेनाज वाला खेल शुरू हुआ। डेलाइला को इन्होंने कहा कि तुम सैमसन को अपने पास रखो और इसकी ताकत का राज पता करो प्लीज। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 1100 या 1000 चांदी की मुद्राएं देंगे और तुमको ये पता करना पड़ेगा प्लीज, ये हमारे सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। डेलाइला ने कहा कि भाई इतने पैसे मिल रहे हैं तो यार थोड़ा सा ईमान डूब ही जाएगा। डेलाइला ने फिर कोशिश करना शुरू की। तो एक बार उसने कुछ पूछा, उसने कहा कि आप मुझे एक पतली से कुछ रस्सियों से बांध दोगे तो फिर बिल्कुल मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो डेलाइला ने बांधा उसको। तो जब वो सो गया था तो उसको पतली रस्सियों से बांध दिया। उसने फिर जाकर के एक तरीका अपनाती थी, वो कहती थी कि यार फिलिस्तीन हम पर हमला कर रहे हैं। तो जैसे ही सुनता था ना सामने फटाक से जग जाता था, वो ऐसे दौड़ गया जैसे कि उसको कुछ रस्सी से बंधा हुआ नहीं है। इस जगह देखो फिर मुझे झूठ बोल दिया। फिर नेक्स्ट टाइम उसने बोला कि चलो एक ऐसी रस्सियों से बांधो मुझे जो कि आज तक कभी यूज ही न हुई हो। तो फ्रेश रस्सियों से उसने बांध दिया। फिर से वही ट्रिक अपनाया, फिलिस्तीन हमसे हम हमला कर रहे हैं। तो फिर सैमसन उठा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरी बार उसने कहा कि डेलाइला ने कहा कि इस बार तो बता दो कि तुम्हारी शक्ति का कारण क्या है। बोले कि वो छोड़ दो ना, तुम अगर मेरे बाल को ना तुम वो नेल कर दोगी तो फिर तो मैं बिल्कुल ही ये हो जाऊंगा यार, मुझे तो बिल्कुल कमजोर पड़ जाऊंगा। तो डेलाइला जब ये सो गया था फिर से उसने ठोक दिया बाल। फिर कान में बोले फिलिस्तीन हम पर हमला कर रहे हैं। फिर से उठ कर गया, आराम से चला गया। ये कहिए हमेशा मुझे झूठ बोलते हो तुम। तो लास्ट टाइम वो थक गया। उसने क्या किया, अरे तुम नहीं जानती हो मैं नेज़राइट हूँ और भाई मुझे जब मैं जन्म लिया था तो मुझे ये कहा गया था मेरे ना शरीर पे कहीं भी उस तरह नहीं आपको फेरना है। तब इसने कहा कि ये जरूर होगा। तो फिर उसने गोद में लिया सैमसन का सर, कहा कि तुम सो जाओ सो जाओ। तो सो गया बेचारा नींद से सैमसन। इसने रात को ही फिलिस्तीन में और भी 2-3 महिलाएं थी उसको बोला कि चुपचाप इसको शेव कर दो। तो इसके बाल और वो सब शेव कर दिया गया। अब इसने फिर बोला वही कि फिलिस्तीन हम पे हमला कर रहे हैं। जैसे ही इसने बोला ये उठने की कोशिश की, बड़ी कमजोरी से फील हुई।
तब तक ये जो छुपे हुए थे चारों तरफ से, उन्होंने पकड़ लिया इसको, सैमसन को। और फिर सैमसन उस समय पतली सी रस्सी से भी जो है ना वो नहीं छुड़ा पाए। उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने भयंकर टॉर्चर किया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसको ले जाकर के कोल्हू में बांध दिया कि रोज तू जो है वो ग्रेन हमारे लिए पीस। वो बेचारा अंधा हो गया था, उसको कोल्हू में वो लोग बांध करके रोज पिसवाते थे उससे, और वो बेचारा अपना मतलब अपने दिन काट रहा था चाहे जैसे भी। और हमेशा ये कह रहा था कि ईश्वर, मैंने आपके रास्ते से मैं भटक गया था और इसका जो सजा मुझे मिली है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मेरी गलती है, आपने तो सही रास्ता ही मुझे दिखाया था। बेचारा अपना रोज रिपेंटेंस में था वो। लेकिन फिलिस्तीन वाले ना चारों तरफ यही है, हमने सैमसन को पकड़ लिया, हमने वो जो महान वीर था, देख फिलिस्तीन की ताकत, हमने सैमसन को कोल्हू बना दिया, ये बना दिया, वो नहीं जैसे जनरली लोग बोस्टिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे। और हर जगह उसको ले जाते थे, गले में पट्टा बांध करके एकदम ऐसे दिखाते थे, सारे लोग पत्थर मारते थे, कोई कुछ करता था उसको, बहुत बेइज्जती होती थी उसकी। तो एक बार एक टेम्पल था डागोन का, जो फिलिस्तीन के उस समय देवता हुआ करते थे। डागोन के मंदिर में वो लेके गया और वहां पे बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा था डागोन, और सब लोग मजाक उड़ाने के लिए फिर सैमसन को घसीट के वैसे लेके आए, गले में पट्टा वट्टा बांध करके। और वो बेचारा कमजोर तो हो ही गया था काफी, उसको बोला कि इसको खड़ा करो ताकि हम लोग थोड़ा मजाक इसका उड़ा सके। तो वो दीवार की तरफ अपना पीठ करके खड़ा हो गया और आंख से दिखता तो उसको था नहीं। तो उसने ईश्वर को प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मुझ पर अब रहम खाओ, मुझसे अब नहीं रहा जाता। लेकिन ये भी चीज है कि इतने दिनों में वो भूल गए थे कि दाढ़ी फिर से उग जाती है, बाल फिर से उग जाते हैं, ठीक है। और सैमसन भी भूल गया था कि भाई तो बाल तो वापस उग सकते हैं, और वापस उग गए थे उसके बाल। उसने जिस पिलर में, जो पिलर्स में उसको बांध करके ऐसा रखा था ना, वो दोनों पिलर्स अपने हाथ से ही खींच दिए और वो पिलर गिर गया। और उसके अंदर 3,500 4,000 लोग जो था, वो पूरे का पूरा टेम्पल उनका कोलैप्स कर गया और उसमें सारे लोग मारे गए। और उसके बाद उसने, सैमसन ने आज तक जितने लोगों को अपने हाथ से या युद्ध में मारा था, उससे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उस टेम्पल के अंदर उसने मार दिया। और फिलिस्तीन जो थे वो बिल्कुल ही एकदम, उनका जो मनोबल था ना वो टूट के बिखर गया। और इजराइलाइट्स फिर बाद में उनमें जागा नेशनलिज्म, और फिर वो लोग अपने आप को फ्री कर पाए। लेकिन ये जो हीरो था ना सैमसन, वो उसकी ताकत और उसके साथ जो धोखा हुआ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाइबल का।